नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया रांची में। मैं सौरभ राय अभी उपस्थित हूँ नामकुम में स्थित जेएसएससी के हेडक्वार्टर। यहाँ पर पिछले 26 दिनों से स्टूडेंट का आंदोलन चल रहा है जो कि नियोजन नीति से रिलेटेड है। चलिए कुछ सवाल इनसे पूछते हैं। क्या आप बताइएगा कि कितना दिन से ये चल रहा है आप लोग का आंदोलन और किस विषय पे है? सबसे पहले बताते हैं कि मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, मेरा पलामू से हुआ। हम लोग 11 गैर अनुसूचित पंचायत सचिव अभ्यर्थी आंदोलन पे हैं। आज हम लोग का 25वां दिन है। हम लोग का मैटर अभी तो लगभग सबको पता होगा, लेकिन चूंकि फिर से बता दे रहे हैं हम लोग का मैटर है ये जो सोनी कुमारी वर्सेस झारखंड सरकार था ना, WPC 13/27/2017 के, वो नियोजन नीति का मामला था। सोनी कुमारी जो है पलामू के है, वो रांची से फॉर्म बना चाह रही थी, लेकिन उसको यहाँ जो जब हम सबको पता होगा कि 2016 में जो नियोजन नीति बना था उसमें झारखंड को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। झारखंड के जिलों को एक 13 और एक 11 कैटेगरी को बांट दिया गया था। तो 13 था वो अधिसूचित था, जिसके अंतर्गत वहीं के रेसिडेंट्स वाले फॉर्म वहीं पे फिलअप कर सकते थे। फॉर एग्जांपल तो रांची के ही सिर्फ रांची में भर सकते थे, अदरवाइज ये रांची और अदरवाइज इसमें कोई नहीं भर सकता था। तो वैसे ही वो भरना चाह रहे थे, तो नियोजन नीति का मामला कोर्ट में चला गया। वो जो बाइफरकेट हो गया था तो कोर्ट में चला गया। तो हम लोग का मामला उसमें एक्चुअली में हम लोग वो सोनी कुमारी जो टीचर वाला मामला को ले गई थी कोर्ट में। हम लोग को बेवजह यहाँ आयोग की तरफ से ये बोल के हम लोग का डॉक्यूमेंट हुआ। जब हम लोग का डॉक्यूमेंट हुआ 2019 के सितंबर में डॉक्यूमेंट हुआ, हम लोग रिजल्ट का मांग करने लगे कि हम लोग का मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। तो मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए बोले तो इनका कहना था कि स्टे है, आपके पर स्टे है। तो हम लोग बोले कि पूछे कि सर अगर स्टे है तो हम लोग को थोड़ा बताइए। रिटर्न में आता है, स्टे भी होता है। मौखिक तौर पे तो मानेगा नहीं, ये बोलेंगे कि हम कुछ भी बोलेंगे मौखिक तौर पे तो ये लोग मानेगा नहीं। तो रिटर्न आया वो नहीं था लोग पास, लेकिन चूंकि हवा बना के ये लोग बेवजह 1.5 साल तक रोक के रखा। फिर उधर लॉकडाउन हो गया। हम लोग का 2020 जनवरी में हम लोग का मतलब ये आने वाला था, लॉकडाउन से पहले तो आने वाला था हम लोग का तो जजमेंट, लेकिन आया नहीं। तो थोड़ा लॉकडाउन खिंचते उसको सितंबर अक्टूबर में, मैंने अक्टूबर तक ले गया। फिर जब उस जजमेंट आया उसमें, तो जब जजमेंट में ये साफ तौर पे मेंशन किया गया एकदम बड़े बड़े अक्षरों में कि आप लोग के जो नियुक्ति है इस पे किसी तरह का कोई स्टे या कुछ रोक नहीं था। ये विभागीय और सरकार के कमजोरी या गलतफहमी की वजह से या जो भी कुछ कहिए, ये आपका रोक के रखा गया था। तो क्या हुआ कि फिर हम लोग विभाग में दौड़े कि सर अब तो गलती हो गया, अब तो मान लीजिए पीछे दोहराया तो जा नहीं सकता या सुधारा जा नहीं सकता, लेकिन अब तो सुधारा जा सकता है। अब आ गया अक्टूबर में, तो हम लोग को नवंबर से जो है मेरिट लिस्ट निकाली पटमानी, अब कोई दिक्कत नहीं है। मेरिट लिस्ट निकालने के लिए तो बोलता है कि कहाँ है क्लियर लिखा हुआ, आप लोग का बोलते हैं कि कहाँ क्लियर लिखा हुआ कि रिजल्ट देना है। तो सर हम आयोग से पूछना चाहते हैं सर कि आपका काम तो रिजल्ट एग्जाम लेकर रिजल्ट देना है ना। कोई अगर बोले कोई रोके तो रुकना है, लेकिन आपका काम तो चलते रहना है। तो आपका कोई रिटर्न था नहीं, गलतफहमी 1.5 साल विभाग में रहा कि रोस्टे है। अब जब रिटर्न में आ गया है कि कोई दिक्कत नहीं है तो आप तो दे सकते हैं ना। उसके बाद भी ये ढीला ढाला रवैया, ये विभाग ये कार्मिक बोलता है, कार्मिक को दिए हैं, कार्मिक से जब लेटर आएगा तब हम ये करेंगे वो करेंगे। अंततः तंग आके हम लोग रीड कर दिए। अभी भी देखिएगा ना, ये है वो है, फलाना है ढिकाना है, कैंसिल है। सर चेयरमैन सर का सब सेफ है। डॉक्यूमेंट रोक दिया गया था, इसको भी कंटिन्यू किया गया। जो PRT का डॉक्यूमेंट उसके 3-4-5 तारीख को रोक दिया गया था, एक नोटिस देके कि कौन कारण से अपरिहार्य कारण से रोक दिया गया था, स्थगित किया था। वो स्टार्ट हो गया। अब वो स्टार्ट हो गया, अब तो हम लोग कम से कम क्लियर कीजिए। तब फिर हम लोग दोबारा के टेबल बोलते हैं कि अब लेखन घटी है हमारे पास, मतलब जो कैंडिडेट है कम पड़ रहा है। सर जब स्टे था उस समय भी ये प्रोसीजर किया जा सकता, 1.5 साल आपके पास था, ये प्रोसीजर किया जा सकता था। अब बोलते हैं कि हम लोग का लेखन घट रहा है, मतलब कुछ कैंडिडेट कुछ कैटेगरी में नहीं हो रहा है। तो ठीक है सर, अब उनका कहना है कि हम अब स्किल निकालेंगे, फिर मेरिट निकालेंगे। सर जब आपको मेरिट निकालने में सर वहाँ ये 1.5 साल लग गया सर, तो स्किल लेकर मेरिट निकालने में फिर क्या कीजिएगा? यानी खींचने का लंबा तरीका है। हम लोग का बोले कि सर क्या कीजिए ना, हम लोग कम से कम एटलीस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाल दीजिए, और जो सीट बच रही है उसके अकॉर्डिंग आप निकालिएगा। अगला को समय भी मिलेगा टाइपिंग के लिए, क्योंकि टाइपिंग दौड़ तुरंत का चीज़ है नहीं, उसके लिए बनाना पड़ता है। हम ही लोग बता रहे कि 100% एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग मार के आया है। आज बोलिएगा नहीं मार पाएंगे उतना, हम लोग 2 साल पहले मारे हैं।
तो उन लोग को भी टाइम चाहिए, थोड़ा बहुत 20 दिन 25 दिन 30 दिन चाहिए, तो हम लोग उन लोग को देना का मतलब है हम लोग को खींचना। तो उससे बढ़िया हम लोग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकालिए और फिर जो करना है आप विभागीय जो भी उन लोग के साथ करते रहिए। तो यही हम लोग इनसे अब कहे हैं, अब देखिए विभाग की तरफ से क्या आता है। अगर कुछ पॉजिटिव हम लोग का हो सके, अगर विभाग हम लोग पर दया करेगी तो हम लोग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट दे दे, हम लोग के लिए यही काफ़ी, यही हम लोग के लिए यही चाहते हैं। और अब विश्वास नहीं कीजिएगा सर, यही हम लोग 25 दिन से यहाँ पर रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, मालिक का किचकिच कैसे सुनते हैं, हम ही लोग जानते हैं सर। मतलब जो भी है, जो भी हम लोग यहाँ रहते हैं कि रात में ठंडा में रहना सोना, देख सकते हैं यहाँ ठंडा में रहना सोना, ये सब हम लोग यही 25 दिन से कर रहे हैं। यही देखिए लैट्रिन है, यही यूज़ करना है, उधर लैट्रिन बाथरूम है, उधर मंगा के वही यूज़ करना। सोचिए हम लोग कितना दिक्कत होता है। पर डे खाना, पर डे होटल में खाना 150 रुपया हर आदमी पीछे, कितना हम लोग दे सर, बताइए कितना दे। मतलब लेकिन लिमिट होता है ना कि हाँ पढ़ रहे हैं, 18 साल तक पढ़ा, उसके बाद आदमी तैयारी किया, तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल करता समझ में आता है। एग्ज़ाम निकाल के और मेरिट में आके, अब उसके लिए मेरिट के लिए मतलब मेरिट में आने के लिए कोई इतना स्ट्रगल कर रहा है, 20-20 दिन से ठंडा में मर रहे। देखिए कुछ दिन पहले कितना ठंडा था, वो ठंडा 19 जनवरी से देखिए ठंडा में मतलब बैठे रहते हैं। 9 बजे आते हैं, मतलब 9 बजे तैयार रहते हैं, 9 बजे बैठे रहते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग फिर शाम को सब मतलब जो भी हाँ दिन रात हम लोग यही बैठे रहते हैं, मतलब यही बैठे रहते हैं। इतना दिन से 25 दिन से हम लोग यहीं पर पढ़े हैं। तो कम से कम सरकार को, विभाग को थोड़ा हम पे दया करना चाहिए और थोड़ा हम लोग का जो है ये कार्रवाई, जो ये चीज़ है इसको थोड़ा फास्ट करना चाहिए। जो भी घट रहा है हम लोग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकालिए। कम से कम हम लोग आज जो हम लोग 1.5 साल से भुगत रहे हैं या 1.5 साल से जो झेल रहे हैं, तो मानसिक प्रताड़ना हो रहा है। मतलब हम लोग देखिएगा सर कि 4-5 साल होने चलिए प्रक्रिया में। 2017 कहाँ 2021। अगर विधानसभा का चुनाव हो ना, विधानसभा का कल रिजल्ट ना है तो हंगामा होने लगेगा। और 4 साल में 5 साल में सरकार बदल जाती है और हम लोग का रिजल्ट भी मतलब रिजल्ट में इतना दिक्कत हो रहा है। तो क्या मतलब हम ये प्रजातंत्र है क्या है? सरकार का लापरवाही है। सरकार चाहे तो एक दिन में इसको अभी बोल के निकलवा सके रिजल्ट, लेकिन सरकार चाहती है। अब विभाग का तो कहना ही नहीं है, विभाग तो बोलती दे रहे हैं। कब देगी ये विभाग जाने और सरकार जाने। पिछले 26 दिन से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कोई सरकार के प्रतिनिधि आए हैं आपसे बात करने? सरकार के पक्ष के तरफ से दीपक प्रकाश, सरकार ने मतलब विपक्ष की तरफ से मतलब दीपक प्रकाश जो सांसद थे ना, वो आए थे। तो बात हुआ, वो बोले कि ठीक है हम इसके विषय में कुछ करते हैं। तो ये तो हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, बहुत पहले से। बहुत विधायक आए, सोरेन जी खुद बोले थे, हेमंत सोरेन जी का संज्ञान पता नहीं कब संज्ञान लेंगे, कब हम लोग का मतलब विशेषण क्रिया कब होगा, हम लोग का क्रिया कार्य कब होगा, हमको समझ में नहीं आता है। मतलब ऐसे तो बहुत ज़्यादा विधायक वहाँ भी हम लोग बैठे हुए थे धरना पे, मोराबादी में देखे थे हम लोग को धरना पे। 7 से 8 विधायक आए हम लोग को, उससे भी ज़्यादा आए विधायक। सब अपना दिए कि संतावना दिए कि आप लोग का काम जल्द से जल्द होगा। 15 नवंबर डेडलाइन दिया गया हम लोग को, 15 नवंबर आप लोग को मेरिट का। उसके बाद भी 15 नवंबर डेडलाइन दिया गया, फिर 15 दिसंबर डेडलाइन दिया गया, 15 जनवरी आ गया, और 15 कुछ दिन फरवरी आ जाएगा। सोच लीजिए हम लोग को इतना मतलब 10 साल बीतते जा रहा है। और टीचर पे केस था, और टीचर पे एकदम धड़ाधड़ डॉक्यूमेंट हो रहा है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, गोड्डा सोड्डा सब दिखे डॉक्यूमेंट हो रहा है। हाँ 9 महीना कोख में अपना बच्चा को पालती है, अगर उसके बाद बोल दिया जाए कि एकदम छोड़ दो उसको, तो वैसे स्टूडेंट भी ना 18 साल तपस्या करता है, पढ़ता है, उसके बाद 4 साल तैयारी करता है, और उसको बाद उसको बोल दिया जाए कि छोड़ दो, ये लेट कर डिले हो जाए, तो ये तो बर्दाश्त करेगा नहीं ना। अपने पे आ गए तो बहुत कुछ मतलब हो जाएगा। तो हम यही बोलना चाहेंगे, विभाग सरकार से ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द हम लोग को कब से फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करें, ताकि हम लोग अपने घर को जाए, हम लोग भी थोड़ा ठीक से रहें। यही है, आप लोग मीडिया जाए, हम लोग भी जहाँ जिसके लिए हम लोग मेहनत किए हैं, जिस पोस्ट के लिए या जिस विभाग के लिए, हम लोग वहाँ जाए, बैठे। हम लोग को भी तो लगता है ना कि हमसे कम बाद वाले जैसे राजस्व कर्मचारी हो गए, IRB हो गए, हमारे बाद से थे, दरोगा हो गए, रेडियो पर हमारे बाद थे। और जब वो लोग अधिकारी बन के बैठे हैं तो सोचिए सके हम लोग को कैसा लगता होगा जब वो लोग अधिकारी बन के बैठे हैं, और हम लोग उससे पहले एग्जाम दे के भी, पहले फॉर्म भर के भी हम लोग बैठे हैं, रोड में बैठ रहे हैं, इतना ठंडा में मर रहे हैं, वो लोग पैसा मिल रहा है, हम लोग को फटकाया जा रहा है। तो ये सरकार से अनुरोध है, विभाग से अनुरोध है कि थोड़ा हम लोग को कार्रवाई जो है जल्द से जल्द थोड़ा फास्ट करें। थोड़ा स्लो बहुत हो रहा है, अगर गलती भी हो तो उसको थोड़ा फास्ट करके हम लोग का कम से कम कृपा किया जाए। आप देख सकते हैं कैसे ये स्टूडेंट अपनी पीड़ा सुनाते सुनाते भावुक हो गए हैं। तो मेरा भी सरकार से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इन्हें
मांगे पूरी हो और इन्हें मेरिट लिस्ट के बेसिस पे इन्हें जॉब